हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और इन क्वेश्चंस से आप लोग जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स की चेन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखोगे। क्वेश्चंस बहुत कम है आज के लेक्चर में, लेकिन टाइम टेकन क्वेश्चंस हैं, स्टेप वाइज क्वेश्चंस हैं, चेन रिएक्शंस के क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को अच्छे से समझना है। बिकॉज मैंने ये देखा है अपने IIT JEE एडवांस की टीचिंग के एक्सपीरियंस में कि स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीख जाता है, लेकिन जब वही कॉन्सेप्ट एक बढ़िया सा क्वेश्चन तैयार करके आप लोगों के सामने आता है तो आप लोग जब फेस उसको करते हो तो जनरली ये अमूमन देखा गया है कि चेन रिएक्शंस वाले जो क्वेश्चंस है वहां आप लोग गलतियां कर देते हो। किस टाइप की आप गलतियां करते हो, क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो सब इस लेक्चर के बाद बहुत हद तक जो है आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन है हमारे सामने और ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें पहला स्टेप से ए प्रोडक्ट बनाना है, दूसरे से बी, सी, डी, ई और एफ। आपको केवल स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है और बाकी रिएजेंट्स दिए हुए हैं और वन बाय वन आपको इंटर कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आपको बता दूं जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पैसेज के तौर पर बन जाते हैं, जनरली इंटीजर्स के तौर पर भी बन जाते हैं। वो आप लोगों को बता दिया जाएगा किस टाइप का इंटीजर क्या पूछ सकता है। आपको हर स्टेप का नॉलेज यहां होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का ही हम सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है। इसमें आप लोगों को पहला जो स्टेप है, जहां स्टार्टिंग मटेरियल आप लोगों को गिवन है बेंजीन, और स्टूडेंट्स बेंजीन के साथ आप लोगों को ये एक एनहाइड्राइड गिवन है और आप लोग जानते हैं ये जो एनहाइड्राइड है ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड है। सक्सिनिक एनहाइड्राइड यहां दिया हुआ है, साथ में AlCl3 के साथ हीट यहां दिया हुआ है। आप लोगों को पता है यहां से इस रिएजेंट का डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होने के बाद C डबल बॉन्ड ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। इट मींस यहां इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। आपको पता है बेंजीन जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है एक एरोमेटिक सिस्टम है, यहां न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये इस पर यहां अटैक कर देगा और अपना पहला स्टेप जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां इसने ये अटैक किया और यहां ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या ARSE एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमारा जो ए प्रोडक्ट आएगा उसके बारे में आप देखिए, ये यहां जाकर अटैच हो गया, 2 कार्बन एटम्स यहां प्रेजेंट है और ये C डबल बॉन्ड ऊपर आ रहा है माइनस, लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहां से H+ बाहर निकला है और वो H+ यहां जाकर प्लेस्ड हो जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस चेन रिएक्शन ए। नेक्स्ट जो स्टेप आप लोगों को यहां देखने को मिल रहा है उसमें 2 रिएजेंट आप लोगों को दिए हुए हैं। पहला जो रिएजेंट है जिंक अमलगम के साथ HCl। डू यू नो वेरी वेल जिंक अमलगम के साथ HCl जो है वो क्लीमेंसन रिडक्शन करता है और कार्बोनाइल ग्रुप्स को एल्केन में कन्वर्ट करने के काम आता है। और यहां ये कार्बोनाइल ग्रुप गिवन है, C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट यहां करेगा। साथ में आपको एक सेकंड रिएजेंट और दिया है और वो दिया है SOCl2। आप लोगों को पता है ये यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, एसिड यहां न्यूक्लियोफाइल है, OH को ही सब्स्टिट्यूट करेगा और यहां Cl जो है आप लोगों के सामने आएगा। तो यहां हमारा नेक्स्ट स्टेप में जो बी प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो आप लोग ध्यान से देख रहे हैं। ये जो C डबल बॉन्ड O है अब आपका ये CH2 में कन्वर्ट हो चुका है और ये CH2 में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ 1 2 3 कार्बन है, ये 1 2 3 और ये हो गया यहाँ C डबल बॉन्ड Cl। दिस इज आवर बी प्रोडक्ट। 1 बाय 1 हम स्टेप से गए, ये हमें मिलता चला गया। अब सी प्रोडक्ट में समझिए क्या है। ये यहाँ जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है आप इसके बारे में जानते हैं, ये फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन बोलते हैं इसे हम, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन का पार्ट है। अब बी के बाद सी को हमें कन्वर्ट करना है तो रिएजेंट AlCl3 के साथ हीट ही दिया हुआ है। ये जो रिएजेंट है स्टूडेंट्स ये करता है आपके इंट्रामोलेक्यूलर फ्रीडेल क्राफ्ट। ये इंट्रामोलेक्यूलर फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन ही यहां करने वाला है।
अब यहाँ फिर से इंट्रामोलिकुलर फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन होगा जो कि आप देख रहे हैं। Cl यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से अटैक होगा, H+ बाहर निकलेगा और C प्रोडक्ट जो हम लोगों को मिलने वाला है, यदि मैं यहाँ लिख देता हूँ C को, तो यहाँ आप देखेंगे C प्रोडक्ट जो आपको मिलने वाला है वो C प्रोडक्ट आपको ये मिलने वाला है 1 2 3 4 कार्बन प्रेजेंट है, तो यहाँ 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। ये आपका प्रोडक्ट रहा C का हम कॉमन नेम भी देख सकते हैं, इसे अल्फा टेट्रालोन बोला जाता है। एक कॉमन नेम है, ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, तो मैं कॉमन नेम बताना पसंद करता हूं क्योंकि ये सब काम आते हैं। और आपको पता है जेई का जैसा रहता है, कई बार सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ना देकर सबस्ट्रेट का नेम लिख कर दे देता है, जैसे स्टाइरीन, एसिटोफेनॉन इस बार के पेपर में उसने किया था। तो आप लोग थोड़ा सा कॉमन नेम को अपने दिमाग में रखें तो बहुत बढ़िया रहता है। सी के बाद आपके सामने एक रिएजेंट दिया हुआ है PHMgBr। आप लोग जानते हो ये बहुत फेमस रिएजेंट अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जो कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कर लेगा कार्बोनाइल ग्रुप पर जाकर। जब ये न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कर लेगा, NAR हम शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ होगा। साथ में हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है, या H+ दिया होता या NH4Cl दिया होता, यहाँ काम हो जाएगा कीटोन से। आप लोग देखे हुए 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो यहाँ प्रिपेयर होगा, यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन होगा। ये फिनाइल ग्रुप और ये OH एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट डी प्रोडक्ट के बाद आपको आगे दिया हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में उसके हीट। आप लोग जानते हो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यहाँ होगा, बिल्कुल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल यहाँ होगा। इवन मैकेनिज्म यहाँ होगी, और इवन मैकेनिज्म जब यहाँ होगी तो ये आप जो देख रहे हो OH, ये H+ क्योंकि कंसंट्रेशन दिया हुआ है, उसके साथ यहाँ प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन के बाद ये एक अच्छे लीविंग ग्रुप के तौर पर तैयार हो जाएगा और इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। और यहां से जो है H2O बाहर होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ एक स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। और वो जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा अपना, वो आप देख सकते हैं ये कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, जिसको 2 फिनाइल रिंग का रेजोनेंस मिल रहा है, तो ये अच्छा खासा स्टेबल है। और क्योंकि हम एलिमिनेशन में इस पार्ट को कंसीडर करते हैं, यहाँ से अब H+ बाहर निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनाकर अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मिलना है E तैयार करेगा। यहाँ ये E प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ये लीजिए, ये यहाँ जो प्रोडक्ट है वो E है और साथ में इसके फिनाइल यहाँ है ही, ये हमें E प्रोडक्ट भी मिल गया। इस E प्रोडक्ट को आगे भी उन्होंने ट्रीट किया है, पैलिडियम के साथ हीट किया है। पैलिडियम, सेलेनियम, सल्फर वगैरह के साथ हीट किया जाए, इसे हम इंडक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी बोलते हैं, एरोमेटाइजिंग एजेंट के तौर पर हम इन्हें जानते हैं। और आपको पता है ये दोनों रिंग ऑलरेडी एरोमेटिक है, इसका इंडक्शन इसके अंदर हो जाएगा और ये जो रिंग है ये भी आप लोगों की एरोमेटिक रिंग बनकर तैयार हो जाएगी। ये हमारा इस चेन रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, ये लीजिए। और ये जो प्रोडक्ट है ये हमें मिल गया है F प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट F जो कि फाइनल प्रोडक्ट है इस चेन रिएक्शन का, वो हमें मिल चुका है। आप लोग आराम से इसको देख चुके हो। तो कहीं मेरे ख्याल में कोई ऐसा स्टेप नहीं था पूरी रिएक्शन में ही जो बहुत डिफिकल्ट टाइप का रहा हो। आराम से आप लोग 1 बाय 1 स्टेप से गए। अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखने में थोड़े से बड़े लगते हैं, कॉन्सेप्ट आपके सामने हो, कॉन्सेप्ट आपके पास हो, रिएजेंट्स का अच्छा खासा नॉलेज हो, आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर देते हैं। इन क्वेश्चंस में जनरली मैथ के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि भाई क्योंकि ABCDEF 6 प्रोडक्ट आप लोगों को ऑब्टेन करने हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है कौन सा है कौन सा नहीं है। जनरल इंटीजर के तौर पर पूछा जा सकता है कि पूरा रिएक्शन उसने घुमाया और लास्ट में आकर आप लोगों से पूछ ले कि बनने वाले प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर वेट बता दीजिए। प्रोडक्ट करेक्ट बनेगा एकदम तभी मॉलिक्यूलर वेट करेक्ट आएगा, इसके अलावा कुछ और बनता है तो मॉलिक्यूलर वेट इनकरेक्ट आएगा। इंटीजर में आपसे ये भी पूछ सकता है कि बनने वाले प्रोडक्ट में टोटल पाई बॉन्ड बता दीजिए, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं बनने वाले प्रोडक्ट में टोटल जो पाई बॉन्ड है वो 3 + 3 + 2 8 पाई बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस रखें। चलिए अब हम इसी सीरीज में एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं किस टाइप का और बन सकता है यहाँ पर, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं यहाँ। देखिए एक क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है कि आपको दो बेंजीन रिंग्स दी हुई है, साथ में रिएक्शन के लिए ये कंपाउंड गिवन है, वही AlCl3 हीट के साथ इसका रिएक्शन यहां करवाया गया है जिससे दो प्रोडक्ट कोई बन रहे हैं, 2 A प्लस B। फिर बनने वाले A और B जो प्रोडक्ट है उनको आगे जिंक अमलगम और HCl के साथ ट्रीट करवाया जा रहा है जिससे भी रेस्पेक्टिवली 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं 1 by 1 C प्लस D। बनने वाले C और D जो हैं उनको H3PO4 कंसंट्रेटेड के साथ ट्रीट करवाया जा रहा है, उससे भी 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं यहाँ पर E प्लस F। और जो E प्लस F यहाँ बन रहे हैं लास्ट मोमेंट पर जाकर उनको फिर जिंक अमलगम और HCl के साथ ही ट्रीट करवाया जा रहा है जिससे भी 2 प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं। G प्लस H यहां आप लोगों को 2 प्रोडक्ट मिलेंगे या फिर E और F जो है दोनों से एक प्रोडक्ट यहां मिल रहा है G, और G को सेलेनियम के साथ हीट करवा दिया तो हमें एक प्रोडक्ट और मिल गया H। यहाँ G प्लस H भी लिख कर दे सकता है, वो आप समझ जाएंगे, G लिखने से भी क्वेश्चन हो रहा है। चलिए सॉल्यूशन पर बात करते हैं किस टाइप का क्या है। देखिए ऐसा है, 2 बेंजीन रिंग्स आपको गिवन है यहां। पहली बात तो ये है, मतलब 2 बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन होगी, फ्रीडेल-क्राफ्ट असाइलेशन होगा, AlCl3 के साथ हीट है, क्योंकि आपको पता है ना आपके पास 2 बेंजीन है तो आपको जो रिएजेंट दिया हुआ है उसमें दोनों तरफ इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे असाइलेशन वाले। तो जैसे एक बेंजीन के साथ इधर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा आफ्टर डिसोसिएशन ये बनेगा और इधर जो बनेगा आफ्टर डिसोसिएशन ये बनने वाला है। ये यहां पर आप लोग देख सकते हो बन रहे हैं। अब यहां आपके सामने जो बात दी हुई है वो कुछ इस तरीके से है, चलिए जी एक इलेक्ट्रोफाइल ये बन गया और इसके साथ में भी ये रहा जो कि सब्स्टिट्यूशन के बाद H प्लस एक्सेप्ट कर ही लेता है, और एक हम लोगों ने ये बना लिया और उसके साथ ये रहा, और दूसरी बेंजीन रिंग जो है वो ये रही। ये इस बेंजीन रिंग ने भी यहां से अटैक किया, इसने भी यहां से अटैक किया, और जो कंपाउंड बनने का चांस, और फिर यहां से H प्लस निकले जो यहां जाकर लग गए, तो जो एक कंपाउंड बनने का चांस बना यहां पहला वो इस तरीके से, ये बेंजीन जिस पर अटैक हुआ है, अब क्योंकि H प्लस बाहर निकल चुका है तो इसी डबल बॉन्ड OH, और इसी ने इस पर भी अटैक किया है, और क्योंकि H प्लस यहां से बाहर निकल चुका है तो ये C डबल बॉन्ड OH, और मैं यहां से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड ना दिखाकर यहां भी पाई बॉन्ड से दिखा देता हूं, थोड़ा ठीक लगेगा। अब एक चांस तो ये है दोनों सेम साइड से अटैक करके ये बना लिए, क्योंकि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 2 प्रोडक्ट आपको मिलने हैं A प्लस B, एक प्रोडक्ट ये मिला, और आप देख रहे हैं ऐसा भी यहां हो सकता था कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है जो यहां आकर जुड़े हैं बेंजीन से इस तरीके से, यहां इसका रिवर्स भी हो सकता है कि एक यहां आकर जुड़े और एक यहां आकर जुड़े, तो एक प्रोडक्ट ए तो ये रहेगा स्टूडेंट्स, और
अपना दूसरा प्रोडक्ट जो बी रहने वाला है वो अपना ये रहेगा, ये लीजिए इस तरीके से, यहां से सब्स्टिट्यूशन हो जाए, ये लीजिए यहां से हो जाए इस तरीके से, और ये तो ये a प्लस बी, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे इस तरीके से। बात आई समझ में? दोनों यहां से भी आकर जुड़ सकते हैं, तो जिस तरीके से ये प्रोडक्ट बना है ये बन सकता है, क्योंकि सेम टाइम में ही अटैक हुआ है, क्योंकि दोनों बेंजीन रिंग सेम है, बनने वाले दोनों इलेक्ट्रोफाइल सेम टाइम पर बने हैं, तो अटैक भी दोनों का सेम टाइम पर हो रहा है। वरना कोई स्टूडेंट अभी ये भी सोच सकता है कि सर यहाँ तो आप लोगों ने मेटा पोजीशन पर प्रोडक्ट बना रखा है, यहाँ पैरा पर, यहाँ मेटा और पैरा डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोफाइल सेम टाइम में बन रहे हैं और दोनों सेम टाइप की बेंजीन रिंग है, तो रिएक्टिविटी पर, रेट पर भी कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा कि कोई प्रोडक्ट लेट बन रहा है, कोई प्रोडक्ट फास्ट बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर तैयार हो रहे हैं। तो दोनों प्रोडक्ट जब बनकर तैयार हो रहे हैं और इस बेंजीन रिंग को अपने इन पोजीशंस पर ही रखना है, तो ये यहां से भी अटैक करवा कर ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये दूसरा प्रोडक्ट जो बना सकते हैं वो ये बना सकते हैं जो आप लोग यहाँ देख रहे हो। यहाँ थोड़ा सा उनको ध्यान रखना है कि ये जो COOH है वो इस वाली पर है, इस वाली बेंजीन रिंग, ये थोड़ा सा ध्यान रखें ये, क्योंकि साइड वाली जो बेंजीन रिंग्स हैं एकदम लेफ्ट वाली और एकदम राइट वाली, उन पर तो अटैक हुआ है। ये लीजिए ये बन गए। अब आप लोगों को आगे स्टेप में दिया हुआ है बहुत सिंपल सी बात, जिंक अमलगम के साथ HCl, क्योंकि ये इसी गई है, ये बीच वाला है जो अटैक कर रहा है, तो इसी COOH इस पर ही रहना था, थोड़ा जल्दी वहां लग गए थे। क्लीमेंसन रिडक्शन होगा, ये दोनों C डबल बॉन्ड होगा, CH2 बन जाएगा, इन दोनों का बन जाएगा, एसिड वालों का नहीं बनता। तो फिर से दो प्रोडक्ट मिलेंगे C प्लस D, और अब आप बता सकते हैं, मैं आपको बता दूं C प्लस D जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो प्रोडक्ट ये रहे। यहां भी COOH है और यहां भी COOH है, एक प्रोडक्ट तो ये मिल जाएगा हमें C प्लस D की। यदि हम बात करें तो D प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट्स वो यहां ये मिल जाएगा, यहां भी हम ऐसे ही लिख देते हैं COOH, ये लीजिए ये C प्लस D है। अब इन दोनों की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H3PO4 के साथ करवाई गई है। आपको पता है ये यहां से OH को बाहर करेगा, OH को बाहर करेगा, ये भी यहां से बाहर करेगा H2 की फॉर्म, H2 बाहर निकलेंगे और ये जो इलेक्ट्रोफाइल बनेंगे वो अब यहां एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, यहां कर लेंगे, तो आपको दो प्रोडक्ट और मिलेंगे E प्लस F, वो ये मिलेंगे, देखिए E प्लस F जो मिलने वाले हैं ये लीजिए, E इससे मिल रहा है तो मैं इसके रेस्पेक्ट में बता देता हूं, ये E रहा और एक F अपोजिट साइड से मिल जाएगा यहां प्लस F, F इसके रेस्पेक्ट में मिल रहा है वो ये रहा, इसके रेस्पेक्ट में मिल रहा है तो वो ये अपोजिट साइड, ये लीजिए स्टूडेंट्स ये हमें E प्लस F मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि मैंने कहा एक ही प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो क्लीमेंसन रिडक्शन है दोबारा से स्टूडेंट्स, इन दोनों C डबल बॉन्डों का CH2 बना देगा, अब ये 5 रिंग्स जो है कंटिन्यूअसली रह जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि एक ही प्रोडक्ट मिलना है। ये लीजिए ये हमें मिल गया यहाँ G, सेम प्रोडक्ट मिल गया दोनों से। इस तरीके से जानना है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, आप ये नहीं कि हैंग हो जाए वहां पर, एक ही प्रोडक्ट बनाकर छोड़ दें, A प्लस B दोनों प्रोडक्ट बनने के यहाँ चांस रहेंगे। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे सेलेनियम के साथ हीट दिया हुआ है, ये क्या करता है, ये इंडक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी करता है।
जो दोनों रिंग्स नॉन एरोमेटिक है बीच वाली, ये भी यहां एरोमेटिक हो जाएंगी, और जब ये यहां एरोमेटिक हो जाएंगी तो यहां आप देखिए प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है वो ये प्रोडक्ट मिलेगा, और ये प्रोडक्ट फेमस प्रोडक्ट है, इसका नाम होता है स्टूडेंट्स पेंटासीन। पेंटासीन हमें यहां मिला है जो कि अपना फाइनल प्रोडक्ट H है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस क्वेश्चन में जो ध्यान में रखने वाली बात थी कि स्टूडेंट्स जनरली एक ही प्रोडक्ट बना के रह जाता है, दूसरे पे कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज ना रहे, थोड़ा सा अपने दिमाग को लेकर चलें, प्रैक्टिस लेकर चलें। इसीलिए मैंने आज आपको ये दोनों बड़े बड़े क्वेश्चंस करवाए, जिसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के साथ साथ अदर रिएजेंट्स का भी हम लोगों ने यूज किया। और आप लोग इनको ठीक से देखें एक बार वीडियो को, और कॉन्सेप्ट जो है इससे स्ट्रॉन्ग करें। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।